और 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में एक डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरा देश गुस्से में है। पश्चिम बंगाल में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। बंगाल की बेटी के इंसाफ के लिए सड़कों पर छात्रों का आक्रोश किस तरीके से आज नजर आया, उसकी कुछ तस्वीरें। छात्र आर पार के मूड में है। मांग यह है कि किसी भी कीमत पर उस जस्टिस को दिया जाए जो अभी तक अधूरा है। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर आज कोलकाता में एक बार फिर से बवाल नजर आया। आज छात्रों और राज्य कर्मचारी के संगठनों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले दागे गए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े अभियान को नबन्ना नाम दिया गया। नबन्ना दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अफसरों का दफ्तर मौजूद है। और बीजेपी ने कल 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान इसी के साथ कर दिया है। सवाल है कि आक्रोश किसके लिए है? क्या एक बेटी के लिए इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों छात्रों पर लाठियां बरसाकर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? यह कैसी तानाशाही है? कोलकाता कांड को लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासत तो है। बीजेपी ने कोलकाता कांड को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पश्चिम बंगाल की मुखिया महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही पूरी घटना का सच सामने आना चाहिए और बीजेपी ने पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग भी कर दी है। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण दे। तानाशाह ममता बनर्जी और साथ में वो पुलिस कमिश्नर जिन्होंने इसको आत्महत्या बताया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय से फटकार लगी। सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है। वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का, क्योंकि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। इस पूरी थ्योरी में शुरुआत से कई पेच हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कि मिसिंग सी लगती हैं। कोलकाता पुलिस लगातार सवालों के घेरे में तो है ही, साथ ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वारदात के दिन जो कुछ भी हुआ वो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया, या फिर यूं कहूं कि एक अनसुलझी सी पहेली लगती है। छेड़छाड़ हुई है ऐसा प्रतीत होता है। हाल ही में अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई और उसके बाद रेनोवेशन के काम को लेकर कई सवाल उठे हैं। बंगाल सरकार पर आरोप यह है कि वो इस मामले में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करती रही। और इसी बीच बीजेपी आईटी सेल हेड और बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में पुलिस और दूसरे कई लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। और ये जो इस वक्त वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी सेमिनार हॉल का बताया जा रहा है जहां पर लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। उसी जगह पर कुछ लोग इकट्ठा होकर नजर आ रहे हैं। यह है क्राइम सीन। आशंका इस बात की है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सबूतों से छेड़छाड़ की गई। अमित मालवीय ने वीडियो में कुछ नाम को लेकर दावा भी किया है। इस वीडियो में अस्पताल के सेमिनार में 4 लोगों को देखा गया है, जैसा कि अभी आपने भी देखा। इसमें आरजी कर चौकी के ऑफिसर इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय शामिल हैं। वकील शांतनु डे हैं जो कि सेमिनार रूम के बाहर नजर आ रहे हैं। ये एक एक करके आप सर्कल देखते जाइए। जिन नामों का मैं जिक्र कर रही हूं वो आपको उस सर्कल में नजर आएंगे। शांतनु डे आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के शैडो पार्टनर हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय मौजूद वहां पर हैं और घटनास्थल पर संदीप घोष का जो करीबी है फॉरेंसिक डॉक्टर देबाशीष सोम भी आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। आपको जरा रिमाइंड करा देती हूं, जब शुरुआती जांच हुई थी उसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा था। सीबीआई ने कोर्ट में यह कहा कि जो क्राइम स्पॉट है, क्राइम सीन है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। सीबीआई ने जांच अपने हाथों में लेने से पहले वहां पुलिस ने यह बताया कि रेप पीड़िता के
नाखूनों के नीचे जो ब्लड सैंपल्स मिले हैं, जो स्किन है, उसके निशान संजय रॉय के हाथों में जो चोट लगी है उससे सिमिलर नजर आते हैं, उससे मेल खाते हैं। अब अमित मालविया ने यह भी सवाल उठाया कि जब कोलकाता पुलिस वहां पर मौजूद थी, जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है, उस क्राइम सीन पर नजर आ रहा है, तो भीड़ को क्राइम सीन से क्यों नहीं हटाया गया, जिस वजह से सबूत नष्ट हो गए? क्या यह सोची समझी साजिश थी? अस्पताल परिसर में बाहरी लोगों को आखिर किसने बुला लिया? जब कोलकाता पुलिस ने पीड़िता के माता पिता को घटनास्थल पर जाने की इजाजत नहीं दी, यानी कि माता पिता को परमिशन नहीं मिली, तो फिर बाहरी लोगों को आखिर कैसे और किसने घुसने दे दिया वहां पर? सीबीआई की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सीबीआई ने संजय रॉय की जिस बाइक को जब्त किया था, उसको लेकर खबर यह है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय जिस बाइक पर घूमा करता था वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस पर अब पुलिस ने सफाई पेश कर दी है। वो 2014 में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है, इस बात का जिक्र किया गया है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं इस बाइक का, ये 7 मई 2014 का है, जबकि फिटनेस सर्टिफिकेट 4 मई 2029 तक वैलिड है। एक बार फिर से आप इस रजिस्ट्रेशन को देखिए। ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? इन द नेम ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब इसके साथ साथ इसमें जो वैलिडिटी आपको नजर आ रही है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो 2029 तक की वैलिडिटी को दिखाता है। आरोपी संजय रॉय खुद को पुलिस वाला बताता था, अपनी बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगा रखा था, या फिर ये कह लूं कि वो अपने आप को पुलिस का एक वॉलंटियर बताता था, नॉट एग्जैक्टली पुलिस, लेकिन उसका एक वॉलंटियर क्लेम करता था। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ जो विभत्स घटना हुई, रेप और मर्डर को अंजाम देने से पहले इसी बाइक से जिसकी डिटेल्स अभी आपने देखी, संजय रॉय रेड लाइट एरिया भी पहुंचा था। 8 और 9 अगस्त की रात नशे में धुत संजय रॉय ने 15 किलोमीटर तक की बाइक को ड्राइव किया। रेप और मर्डर के बाद पुलिस बैरक में जाकर वो सो गया। कोलकाता पुलिस की बैरक में अपने कपड़े साफ किए। ये तमाम खुलासे हुए और सीबीआई के हाथ जो सबूत लगे उसमें डिजिटल सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संजय रॉय की 9 चीजें भी बरामद की गई हैं। सीबीआई ने संजय रॉय के कपड़े, अंडरगारमेंट्स और इसके साथ सैंडल्स को भी जब्त कर लिया है, जो कि उसने वारदात के वक्त पहना हुआ था। इसके अलावा सीबीआई को संजय रॉय के जो मोबाइल टावर की लोकेशन है वो भी मिल गई है, जिससे ये पता चलता है कि वो वारदात के वक्त वहीं पर मौजूद था जहां पर यह क्राइम हुआ है। साथ ही जो उसकी बाइक है, उसका हेलमेट सबूत के तौर पर उसको भी टीम ने जब्त कर लिया है। सीबीआई अधिकारियों को जिस एक और शख्स की तलाश है उसका नाम है अफसर खान, जो कि संदीप घोष का प्राइवेट बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। अफसर खान का एक वीडियो इस वक्त वायरल है और बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें संदीप घोष का प्राइवेट बॉडीगार्ड आरजी करके मौजूदा प्रिंसिपल को धमकाते हुए और उनके साथ कुछ मिसबिहेव करता हुआ नजर आता है, जो इस वक्त आपके सामने है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने बिना किसी टेंडर के सरकारी जमीन पर अफसर खान के लिए कैफे बनवा दिया। इस दौरान सभी नियम कायदों को ताक पर रखते हुए इस काम को अंजाम दिया गया। सीबीआई जल्द ही अदालत में अपनी चार्जशीट को फाइल भी कर सकती है और सीबीआई इस केस की हर परत को खंगाल रही है, मामले की हर एक छोटी से छोटी डिटेल को आंक रही है, हर एंगल से पर्दा उठाने की कोशिश भी हो रही है। आरजी कर अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया, जिसमें अब मेडिकल कॉलेज की वित्तीय अनियमितताओं के मामले को सीबीआई के बाद ईडी के हाथ में दे दिया गया है और ईडी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष और बाकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है। यानी कि आरजी कर में जो भ्रष्टाचार का नेक्सस चल रहा था उसको लेकर ईडी की रडार पर अब कई बड़े चेहरों से पर्दा उठने की उम्मीद है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बेटी को न्याय मिलना, जिसकी मांग आज सड़कों पर पुरजोर तरीके से उठती हुई नजर आई और ये आगे भी ऐसे ही सुनाई देती रहेगी।
क्या कोई रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात को अंजाम देकर भी बिल्कुल बेफिक्र और बेशिकन रह सकता है? मेरा सवाल आपको सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस के आरोपी संजय रॉय का सच कुछ ऐसा ही है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक वारदात की कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं, जैसे डॉट्स कनेक्ट होते जा रहे हैं, उसके बाद कई ऐसी वारदातें झकझोर कर रख देती हैं। कोलकाता के बाद बात शहर शहर घूम रहे उन राक्षसों और बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी की, जिसमें कुछ धुंधली हमारे सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। दरअसल बंगाल की बेटी को इंसाफ अभी मिला भी नहीं कि महाराष्ट्र के नर्सिंग की छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसने वाकई हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। महिलाओं की सुरक्षा उनका बेसिक राइट है, लेकिन ये बेसिक राइट देने में कैसे राज्य सरकारें फेल हो रही हैं। शहर का नाम बदल जाता है, लेकिन घटना वैसी ही है। बात महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जहां नर्सिंग की छात्रा के साथ रेप हुआ और जब तक वो होश में आती तब तक हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी थी। इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि एक ऑटो वाले ने दिया है, ऑटो ड्राइवर ने दिया है। ऑटो ड्राइवर ने नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को पहले बेहोश किया, फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। यह वारदात सोमवार को यानी कि 26 अगस्त की बताई जा रही है। नर्सिंग की छात्रा की उम्र 19 साल बताई जा रही है और उसके होश में आने के बाद उसने अपनी बहन को फोन करते हुए घटना की पूरी जानकारी दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ऑटो ड्राइवर ने नर्सिंग छात्रा को सड़क पर फेंक दिया। पीड़ित छात्रा के माता पिता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। ऑटो ड्राइवर की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऑटो का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जहां बेहोशी की हालत में छात्रा मिली, उसको उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। पुलिस को फिलहाल नर्सिंग छात्रा के मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार है। बच्ची के ऊपर जो लैंगिक अत्याचार हुआ उसके बारे में एक मामला दर्ज हुआ है। इसके बारे में हमने एक आज एसआईटी की स्थापना की है, जिसमें इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है ये हमारी एक महिला इंस्पेक्टर करेगी और उसके लिए हमने 11 लोगों की टीम बनाई है। इस मामले को अलग अलग जगह से हमने टीमें बुलाई है, भेजी है और इस मामले को सभी एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बेटी के साथ रेप हुआ तो इंसाफ की लड़ाई सड़क पर आ गई। रात को रत्नागिरी की सड़कों पर जबरदस्त उबाल नजर आया। हकीकत यह है कि गुस्सा फूट रहा है और देश जवाब मांग रहा है कि बेटियों को सुरक्षा, बेटियों को न्याय कब मिलेगा और आखिर कब तक बेटियों के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता रहेगा। रत्नागिरी में लोगों ने इस वारदात के विरोध में प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आई। दोषी की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर जाम लगा दिया गया और भारी संख्या में युवा और महिलाएं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर सड़क से हटा दिया। रत्नागिरी में रात को लोगों ने रास्ता रोका और आंदोलन करते हुए इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्र के बाद बेटियों के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है, लोगों में हर जगह गुस्सा नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर खुलकर राजनीति होने लगी है। कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल किए हैं। इस तरह के जो नराधाम लोग होते हैं, जो इंसानियत खोकर इस तरह का पाप करते हैं, इन लोगों का डर ही खत्म हो गया। महाराष्ट्र के पास में हर जिले में ऐसी घटनाएं, बदलापुर जैसी घटनाएं घटती जा रही है। जो हमारे शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर भी ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। स्कूल में भी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, घर में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। ये परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। ये बहुत ही महाराष्ट्र के लिए ये सरकार ही अपनौती बन चुकी है।
आइए अब आपको कुछ दिन पहले की जरा तस्वीर एक दिखा देती हूं। ये बवाल, ये आक्रोश और रेल रोको आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। महीना अगस्त का ही था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 2 बच्चियों का 12 और 13 अगस्त को स्कूल में एक काम करने वाले स्वीपर ने यौन शोषण किया और इसके बाद दोनों लड़कियां स्कूल जाने से डर रही थी। माता पिता को जब इस पर शक गहराया, इसके बाद सफाई कर्मी की काली करतूत का पर्दाफाश हुआ। इस सफाई कर्मी की 1 अगस्त को स्कूल में भर्ती हुई थी और इसके बाद उसने नर्सरी की बच्चियों के साथ ये दरिंदगी की। इस घटना के बाद जनता का बदलापुर देखने को मिला। 20 अगस्त को विरोध प्रदर्शन हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बदलापुर स्टेशन पर लोगों ने नारेबाजी की और 10 घंटे से ज्यादा देर तक लोकल ट्रेन की आवाजाही को रोक दिया गया। शाम को पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, इस रेलवे ट्रैक को खाली करवाया। इन सब के बीच ठाणे के बाद रत्नागिरी के राक्षस को फांसी की सजा मिले, इसको लेकर अब प्रदर्शन का दौर तेज हो चला है। ॲडिशनल एसपी श्रीमती गायकवाड मॅडम देखील होत्या, सिव्हिल हॉस्पिटलचे सगळे अधिकारी होते आणि तपास कालपासूनच सुरू झालेला आहे। काही महिलांना पोलिसांनी ताब्यात देखील घेतलेला आहे। एक तरफ जहां पर कोलकाता की कलंक कथा ने शर्मसार किया, तो महाराष्ट्र में दरिंदगी ने हर किसी का कलेजा चीर दिया है। देश चाहता है कि बेटियों को इंसाफ मिले, उन्हें सुरक्षा मिले और न सिर्फ कागजों में बल्कि एक ऐसा सख्त कानून बने जो कि इंप्लीमेंट हो और शहर शहर इस तरीके की दरिंदगी को अंजाम देने वाले अपराधियों को कुछ और नहीं लेकिन फांसी की सजा सुनाई जाए। महाराष्ट्र के बाद बात उत्तर प्रदेश की भी करनी होगी। फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी पर रात में मंदिर में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2 लड़कियां पहुंची लेकिन घर नहीं लौटी। परिजन तलाश कर रहे थे लेकिन सुबह होते ही एक बाग में पेड़ पर दोनों का शव लटका हुआ मिला। प्राइमा फेसी पुलिस इसे सुसाइड केस करार दे रही है, लेकिन परिजन इसको लेकर हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और दोनों ही डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज सुबह थाना कायमगंज के गांव भगवतीपुर से सूचना मिली कि गांव के पास एक बाग है, उसमें एक पेड़ से 2 लड़कियों के शव लटके हुए प्राप्त हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाके छानबीन की तो ये पाया कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ, एक की उम्र 18 और दूसरी की 15 बताई जा रही है और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। प्रथम दृष्टया देखकर कैसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ करके ऐसा किया है, परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। फर्रुखाबाद एसपी का आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट सुना। प्राइमा फेसी इसे सुसाइड का केस बताया जा रहा है, लेकिन यह मामला तब प्रकाश में आया जब गांव के लोग पहुंचे बाग में और वहां पर इन शव को देखा गया। शोर मचाने पर वहां पर लोग इकट्ठा हो गए बड़ी संख्या में और जब नजदीक लोगों ने देखा तो ये दोनों जो दोस्त थी, जो समारोह में शामिल होने के लिए, पूजा में शामिल होने के लिए पहुंची थी, इनकी शिनाख्त हुई, जो कि अपनी रात को अपने घर से निकली थी। जैसे ही जानकारी मिली तो जो लोकल थाना था वहां की पुलिस वहां पर पहुंची। अच्छा, इनकी जो डेड बॉडी है वो एक ही दुपट्टे से बांधकर पेड़ से लटकी हुई मिली। पुलिस ने इस मामले में फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर अब जांच को तेज कर दिया है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन फर्रुखाबाद कांड ने विपक्ष को राजनीति करने का एक मौका दे दिया है और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर हमलावर नजर आई है।